ठीक है, जय हिंद। तो चलते हैं, आज देखते हैं हम हिंदी खंड के चैप्टर 1, जिसमें गुरु नानक से वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। ठीक है, पहले प्रश्न में चलते हैं। रही रास किनकी रचना है? यह प्रश्न आ चुका है। ना लिखना नहीं है, इसका उत्तर आप लोग को बताना है। कौन होगा? गुरु नानक। आंसर गुरु, सॉरी, इसमें जो ऑप्शन है गुरु नानक भी, ये भी नानक के लिखा हुआ है, तो इसमें ऑप्शन कौन होगा? दोनों होगा, मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें गुरु नानक से सही है। नानक को ही गुरु नानक बोलते हैं ना। दोनों सही है, ये भी सही, ये भी सही है। बात ध्यान देने के बाद वहां एक ही ऑप्शन है, यहाँ दो हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ देखिए 2018 के ए में पूछा हुआ है। ए का मतलब क्या बताए थे? एनुअल एग्जाम, फर्स्ट पाली नहीं होता है, कोई पाली में आया हो ये, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रही रास किनकी रचना है, तो किनकी है? गुरु नानक की। ये मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। चलते हैं दूसरे नंबर पे। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? हाँ, ऑप्शन बी 1539 में। कोई बताए? गश देने से आ जाना चाहिए, गुआर देने से नहीं। जब ये मर रहे थे, मतलब शरीर त्याग रहे थे, तो ये क्या बोले थे? हाँ, वाहे गुरु। दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीर्थ गवहु अति भ्रमणु करे। यह पंक्ति शीर्षक कविता से, मतलब ये जो लाइन है कौन शीर्षक से लिया गया है? राम विरोधी जग जन्मासे के स्वदेशी से, कि भारत माता यह जनतंत्र। हाँ, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ये। तीसरे प्रश्न हो गए, अब चलते हैं चौथे पे। इस प्रश्न का जवाब वाद देने से आना चाहिए, गौस देने से नहीं। तुम सभी सोच के रखो। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। किसकी पंक्ति है? ठीक है, हाँ, गुरु नानक। पांचवें प्रश्न का जवाब गौस देने से आना चाहिए। गुरु नानक ने कहां की यात्रा की? काशी, बनारस, मक्का, मदीना, या अयोध्या, या केदारनाथ? ठीक है, मक्का मदीना। ये मक्का मदीना इस्लाम धर्म के लिए सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। जैसे हम लोग के काशी, बनारस और अयोध्या, गया जो है ना, उसी तरह से इस्लाम के लिए सबसे पवित्र स्थान कौन है? मक्का मदीना। कौन गया है? पगला क्या है जी, तो इसमें बात बोलेंगे? आता है? हाँ, जाते हैं, कहीं नहीं जा सकते। अरे धार्मिक स्थल किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं होता है, घूमने के लिए, पर्यटन की दृष्टि से है वो, लेकिन एक धर्म को जोड़ कर दे दिया जाता है कि ये धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब छठ में यहाँ हो रहा है, ऐसे थोड़ी मुसलमान को माना है कि नहीं आना है। अब ऐसा कहीं कहीं देखने को आ रहा है कि छठ भी मुसलमान लोग कर रहे हैं, छठ पर्व, लेकिन उनके धर्म में नहीं है, लेकिन तो भी कर रहे हैं। तो गते गते ये संस्कृति बदलते रहता है। अब आप कह रहे हैं कि हम नहीं जा सकते, जा सकते हैं, हिंदू भी जाते हैं, घूमने वाला जगह है ना, बहुत अच्छा जगह है वहां। ऐसा कहा जाता है कि इसका इतिहास, वहां सबसे पहले शंकर भगवान की मूर्ति था, शंकर भगवान का था, लेकिन लोग कहता है था कि नहीं था, प्रमाणिक रूप से अभी नहीं सिद्ध हुआ है। हाँ, चलिए अब छठे नंबर पास में चलते हैं। काम क्रोध जही परसे नहीं, तेही घट ब्रह्म निवासा। मतलब कि जो काम क्रोध के परोसता है, उसके अंदर ब्रह्म का निवास नहीं हो सकता, परमात्मा उसके भक्ति भावना नहीं आ सकता है। इस पंक्ति का अर्थ है। ये भी पंक्ति के किसकी पंक्ति है, मतलब कौन कहा है ये पंक्ति? गुरु नानक, ऑप्शन सी। इनमें से किसके जन्म स्थान को नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है? हाँ, गुरु नानक। आठवें प्रश्न पर चलते हैं। सोहिला किनकी रचना है? अनामिका की, जिमनानंद दास की, गुरु नानक की, या धनानंद की? गुरु नानक की। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? मूर्ति पूजा के बिना, कर्म कांड के बिना, कीर्तन के बिना, या तीर्थ यात्रा किए बिना? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता?
कीर्तन के बिना, कीर्तन जिसमें राम का नाम के दम डांस डांस करते रहते हैं, उसके बिना, ये सब के कर्म कांड के बिना नहीं मिलेगा, इसके बिना नहीं मिलेगा। कीर्तन बहुत जरूरी है, भगवान का नाम जाप करना बहुत जरूरी है। कबीर दास ने एक पंक्ति लिखा है, राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट। इसका मतलब कि अगर धरती पाया है तो लूटना ही कोई चीज है ना, तो राम के नाम को लूटो, मतलब अच्छाई को लूटिए, ज्ञान को लूटिए, शिक्षा को लूटिए, और सब धन तो बेकार हो जाएगा, यही सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने बोला लूट सके तो लूट ले राम नाम के नाम, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट। सारा धन संपत्ति यही रह जाएगा, जखनी पछतावा होगा कि हम कहाँ किए, सब तो यही रह जाएगा। अब तो आप जा रहे हैं, आया था अकेले, जाना भी अकेले। आगे चलते हैं 10वें नंबर प्रश्न पे। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? सगुण भक्ति के, निर्गुण भक्ति के, सूफी धारा के, या कृष्ण भक्ति धारा के? सब कहीं ना कहीं भक्ति की एक शाखा है, लेकिन इनका कौन भक्ति था? निर्गुण। निर्गुण के मतलब स्वाति कुमारी क्या होता है? हाँ, भगवान जो विश्वास नहीं करता है। हाँ, क्या बात, देखो निर्गुण के मतलब जो ब्रह्म को, जो ईश्वर को मूर्ति पूजा मंदिर में, या टीका चंदन, या जो हम लोग हुमात कपूर इस सब विश्वास नहीं करते, उनका आस्था एक निराकार ब्रह्म में होता है, कण कण में भगवान को देखते हैं, उसको बोलते हैं ना कि भगवान को नहीं मानता। भगवान को मानते हैं, हाँ, पूजा नहीं करते हैं, पूजा करते हैं लेकिन मन में पूजा करते हैं। कौन इसमें से बताएगा? 10 देने से, तुम तीनों को छोड़कर। रैदास के सबसे फेमस कोटेशन क्या है, पंक्ति क्या है? हाँ, कोई नहीं बताएगी पांचों में से? तुम ही पांचों में से कोई को बोलना है। संत रैदास जी का फेमस प्रसिद्ध नारा क्या है? मुद्दीन बताए थे, चल तुमसे बता सकता है कोई है? हाँ बता। हाँ, मन चंगा तो कटौती में गंगा। जरूरी नहीं है मंदिर में जाना, मन अगर स्वच्छ है तो कटौती में ही गंगा जी आ जाएंगे, आए भी थे। गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? इधर आवाज, जिसका पूछेंगे वही आवाज देगा। इधर से दोनों में से कोई दो। हाँ, सिख धर्म, ठीक है। तो ऑप्शन ये। गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया? 1604। हाँ, 1604 ईस्वी। उस दिन जब पीडीएफ में लेक्चर बता रहे थे तो इसमें था, गुरु कृपा जही नर पै किन्हीं, पंक्ति दी गई है, कहां दी गई है यह? हाँ, ऑप्शन ए में। यही केंद्र बिंदु ही है प्रथम पंक्ति का, और यहां से हमेशा 4 से 5 प्रश्न आते रहे, 2 प्रथम पाली में, 2 द्वितीय पाली में। और आपका जब एग्जाम होगा तो कौन पाली में होगा ये हम नहीं जानते हैं, दोनों में कोई एक पाली में आएगा। आप कौन, लेकिन आएगा फिक्स है, 2 नंबर ऑब्जेक्टिव फिक्स है इससे। देखिए 2021 में आया हुआ है प्रश्न, क्या पूछा है? आशा दीवार किस कवि की रचना है? रसखान की, गुरु नारायण की, रामधारी दिनकर की, गुरु नानक की? क्योंकि हम रचनाएं में सब लिखाए थे, देखिए इनकी रचनाएं किया गया है, तो 4-5 भी फेमस है, 4 को प्रश्न में से को पूछते रहता है, जिसमें आशा दीवार पूछा है, तो क्या हो जाएगा ये? हाँ, गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1539, 1449, या 1469, या 1569? हाँ, 1469 ईस्वी में। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? मतलब कि वो उनके जो जितने वाणी है वो कौन में सब रखा गया है? कौन? हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन सी। राम नाम बिनु बिरथी जग जन्मा, यह पंक्ति किसकी है? ये कब पूछा है? 2019 में, लेकिन 2026 में हमको लगता है कि फिक्स है इस बार। जहां से कहते हैं 2026 फिक्स है ना, वो प्रश्न लगभग ही करता है, क्योंकि 3-4 साल पहले पूछा गया है तो उसको रिपीट करता है। तो तुम्हारा 4-5 साल के बाद ना होगा, 5वां साल आ रहा है, 26 में देने वाला है, तो 5वां साल रिपीट करता है, तो हो सकता है ये वाला पंक्ति एकदम फिक्स यही आ जाए। ये किनकी पंक्ति है?
ये सब तो है नहीं, कौन हो जाएगा केवल? गुरु नानक। गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? देखिए कालू चंद खत्री भी लगा हुआ है, मालू चंद, माने ऑप्शन हम अच्छा सोच के बनाया गया, लेकिन इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ए, कालू चंद खत्री। आगे, गुरु नानक की दोहे किसके समान है? सूरदास, कबीर, रहीम या रसखान? मतलब जब उनके बानी जब पढ़ते हैं तो किनके जैसा इंसान मिलता है? कबीर, क्योंकि कबीर भी निर्गुण थे, जिस तरह समाज में सुधारने की बातें कर रहे थे भी वही बात कर रहे थे, तो आंसर ये हो जाएगा। एक नोट में पॉइंट आप लोग लिखिएगा कबीर से संबंधित। कबीर का सबसे प्रसिद्ध रचना है, और क्वेश्चन पूछते रहता है, बीजक। हाँ, बीजक के लेखक कौन है? तो नोट में लिखिएगा, बीजक के रचनाकार कबीर दास है। बीजक के रचनाकार कबीर दास है। नोट में हो गया ना? अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बीजक के लेखक कौन है? कबीर दास। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? ये कब क्वेश्चन पूछा हुआ है? 2020 में। जन्म किस ग्राम में हुआ था पूछ रहा, ग्राम, गांव, तलवंडी नाम में हुआ था। ये कहाँ है? लाहौर। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान। आओ जैसे लिखे, गुरु नानक की हिंदी में किसका मेल है? ब्रजभाषा का, खड़ी बोली का, या ये अरबी, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? ब्रजभाषा का भी साथ साथ उनकी हिंदी भी है जिसमें खड़ी बोली आता है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? हाँ, सी। चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पे। गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का कल हम पूछे थे तो त्रिप्ता बता दिए थे ना, नहीं तो, लेकिन इसमें त्रिप्ता तो उनकी क्या है? माता का नाम है सुलक्षणी। सरला नाम होता है, सरला से भी नाम नहीं सुनिएगा। गुरु नानक, देखो अभी पिछला साल पूछा गया था, माने पिछले साल नहीं, 2025 में, 2024 में। हाँ, कि गुरु नानक किस पद में राम नाम कीर्तन पर बल दिया गया है? द्वितीय पद में, प्रथम पद में, तृतीय पद में? माने कि राम के नाम के बारे में सबसे ज्यादा कौन पद में? दूसरा में कि तीसरा? प्रथम के दूसरा में? पहले में ना है, तो कौन हो जाएगा? प्रथम पद में। गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे हैं? उड़िया, हिंदी, मराठी, बंगाली? हिंदी, क्योंकि हिंदी और पंजाबी को उनके कविताओं में मिश्रण हमको मिलता है, तो ऑप्शन बी। जप्पू जी किनकी रचना है? ये 2025 में अभी जो हुआ है ना, कल परसों एग्जाम है, उसमें पूछा गया है। आई हम लिखवाए हैं नोट में। हाँ, सबसे पहला रचना यही है इनका। हाँ, अभी मैंने कि क्या तारीख हुआ एग्जाम? 17 के एग्जाम हुआ ना, 17 फरवरी का, आज से मतलब 4-5 दिन पहले। वो दिन पूछा हुआ बिहार बोर्ड में इस बार का। तो कौन लेखक हो जाएंगे इसका? पुराने देखिए लगाया हुआ। ये जो क्वेश्चन था इस बार के एग्जाम में 26 में नहीं पूछेगा, क्योंकि पूछ दिया गया है, लेकिन तो भी हमको याद रखना है। कौन ठीक है? पगला बोर्ड है यार, कभी पूछ सकता है दोबारा। आगे, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? मुगल सम्राट बादशाह ने, इनके पिता ने, इनकी माता ने, या गुरु अर्जुन देव ने? लगातार पूछा, देखो 2022 के बाद तुरंत पूछ दिया, तो हो सकता है पूछ दे। हाँ, गुरु अर्जुन देव ये 5वें गुरु हैं जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किए थे, और सब वाणी को एक जगह रख दिए हैं। गुरु नानक के 5वें गुरु है। कौन गुरु है? सिक्खे के 5वें गुरु। गुरु नानक की भेंट किस मुगल शासक से हुई थी? बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? तो ऑप्शन
ये बाबर किस वंश का शासक है? हाँ, मुगल। मुगल। अच्छा, ये पूछा हुआ है। हाँ, पूछा हुआ। मुगल वंश में तो था ही। इसने कौन युद्ध के बाद भारत में सत्ता स्थापित किया था? नहीं याद किसी को? हाँ, सही बोला है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। ऐसे इतिहास के बात था, यहां तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि मुगल वंश के समय में ये रहे कौन? गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म नानकाना साहब अब कहाँ है? ताजिकिस्तान में, बलूचिस्तान में, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में? सही है। 3 साल पूछा है, 2022, 23, 24। इसलिए ये क्वेश्चन क्या है? बीबी आई है। जरूरी है कि इस बार नहीं पूछा तो अगला पूछ दे, ठीक ना? गुरु नानक के माता का नाम, चलिए यहीं गया, क्या जाएगा? तृप्ता। ऑप्शन बी। वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना, या इनमें से कोई नहीं? राम नाम के बिना। तो ऑप्शन ए। चलते हैं 31 नंबर प्रश्न पे। गुरु नानक का जन्म पाकिस्तान के किस जिले में हुआ था? मुजफ्फरपुर, लसबेल, लाहौर या नासिराबाद? ये सब तो शहर नाम ही नहीं है उसमें, पुस्तक में। केवल कौन है? लाहौर। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तानी लिख चुके हैं, बता चुके हैं। बिछानी शब्द का अर्थ क्या है? उपाय, सोना, पहचानी या जीव? हाँ, क्या है? पहचानी। हाँ, ऑप्शन सी। आगे देखिए, गुरु नानक के अंतिम शब्द क्या थे? मतलब जब वो देह छोड़ रहे थे तो उनकी वाणी का क्या निकला था? कोई बताएगा? गांधी जी मर रहे थे तो क्या बोले थे अंतिम में? हाँ, हे राम। तो इनका अंतिम में क्या था? वाहे गुरु। और जितने सिख धर्म के अनुयायी हैं, उनके जब मृत्यु होता है तो बोला जाता है, जब मर रहे हैं तब बोलिएगा वाहे गुरु, आपको मुक्ति हो जाएगा। हिंदू धर्म में क्या बोला जाता है? राम कह के मरना चाहिए। क्या क्या बोलना चाहिए? राम कह के। हर धर्म में किसी किसी ने एगो इष्ट है और उसी के नाम से मरते हैं तो कहते हैं कि स्वर्ग जाते हैं, मुक्ति हो जाता है। अब होता है कि नहीं होता, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि मरेंगे तब तो जानेंगे। वही नहीं याद रहेगा कि नहीं रहेगा, कहीं कौन याद चलते रहता है आदमी के जीवन में। चलते हैं अंतिम क्वेश्चन है, नहीं एक और क्वेश्चन रहेगा इसमें। गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? सूफी मार्ग, निर्गुण भक्ति मार्ग या कृष्ण भक्ति मार्ग या राम भक्ति मार्ग? निर्गुण भी है और राम भक्ति धारक नहीं है, लेकिन हम क्या बताए हैं? निर्गुण। ये फिक्स नहीं बताए हैं कि खाली राम के ही थे वो। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये कब प्रश्न आया है? 2021 में। तो 2021 के बाद नहीं पूछा ना, तो अगर पूछा होता तो इस बार छोड़ दिया। 2025 तक हम देख रहे हैं, ये 2025 तक के हम प्रश्न जो आ चुका है इसमें हम डिस्कस कर लिए हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? अभी अभी हमने लेक्चर में बताया है, कौन हो जाएंगे? गुरु अर्जुन देव। ये 24 में पूछा है, ठीक है ना? 25 में नहीं पूछा तो 26 में संभावना है कि पूछे। वैसे हम 35 प्रश्न में गुरु नानक के जितने जीवन परिचय था, कविता से जितना प्रश्न था, वो सब हो गए हैं, ठीक ना? जब अगले बार मिलेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न या कल पाटलिपुत्र वैभव के संस्कृत में जो है उसके हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके प्रश्न उत्तर पर चलेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है? जय हिंद।